जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने आप को पढ़ाई में मस्त किए होंगे, क्योंकि अब भैया समय नहीं है। लेकिन याद रखेंगे आज का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सार्थक होगा और यहां से कम 2 या 3 नंबर तो आना ही आना है। 100% गारंटी नहीं, 1000% गारंटी है। इस चैप्टर से वीडियो आना ही है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो प्रत्यावर्ती धारा का होने वाला है और चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो ध्यान से देखें प्यारे मित्र, प्यारे विद्यार्थी। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम लोग जो परिपथ का यूज करेंगे एसी में अर्थात प्रत्यावर्ती धारा में, उसमें केवल और केवल आपको क्या दिखेगा भाई? प्रतिरोध। क्या दिखेगा? केवल और केवल प्रतिरोध। देखिए यह है हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत का सिंबल और यह है प्रतिरोध का सिंबल। और याद रखिएगा प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए अर्थात वोल्टेज का मान प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? V बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो प्लीज आप इसे ध्यान पूर्वक देखें और ऑब्जेक्टिव तो यहां से बनेगा ही बनेगा। बताओ V बराबर क्या होता है? VM साइन ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला होता है? वोल्टेज का। और करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर VM/R साइन ओमेगा टी। और VM/R को हम लोग मान लिए IM। क्या माने हैं? IM और साइन ओमेगा टी। तो याद रखेंगे इसमें से पहला सवाल पूछेगा कि केवल प्रतिरोध परिपथ के लिए कलांतर का मान कितना होता है? कलांतर किसके और किसके बीच देखना भाई? वोल्टेज और करंट के बीच। बताइए कलांतर का मतलब होता है कला का अंतर अर्थात कौन का अंतर। तो बताइए इसका भी कौन है? ओमेगा टी। और इसका भी कौन है? ओमेगा टी। ओमेगा टी में ओमेगा टी गया, कितना बचा? 0। इसलिए केवल, सभी लोग याद रखेंगे, केवल प्रतिरोध के लिए कलांतर होता है 0। कितना होता भाई? 0। और याद रखिएगा दूसरा चीज, दोनों में कलांतर देखो सेम है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसीलिए यहां पे I तथा V साथ साथ चलेगा। करंट और वोल्टेज प्रतिरोध परिपथ में साथ साथ चलेगा प्रत्यावर्ती धारा में। याद करेंगे प्रतिरोध के लिए अगर सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में केवल प्रतिरोध हो तो कलांतर होता है 0। पहला सवाल करेगा। दूसरा याद रखेंगे I तथा V साथ साथ होता है। बहुत सारा सवाल यहां से आएगा और किस प्रकार से आएगा वो हम आपको सिखाएंगे और आप चुटकी में हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देना पड़ेगा और ध्यान पूर्वक सभी लोग नोट डाउन आज जरूर करना है। सभी को नोट डाउन आज जरूर करना है, लिखना जरूर है। दूसरा में आइए, यदि केवल और केवल L लगा हुआ है अर्थात प्रेरकत्व लगा हुआ है तो उस समय वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है और करंट का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन इसको बताओ क्या मान लेते हैं? IM। तो आप याद रखिएगा केवल प्रेरकत्व के लिए IM बराबर क्या हो जाएगा? VM/ओमेगा L। तो आप ये बताइए यहां पे कला है ओमेगा टी और यहां पे कला है ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर यहां पे कलांतर देखिएगा, कलांतर का मतलब होता है कला का अंतर। इसमें देखो कला क्या है? ओमेगा टी माइनस π/2। इसमें कला क्या है? ओमेगा टी। तो बताइए ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हुआ? खत्म। तो याद रखिए कलांतर सिर्फ और सिर्फ बचेगा π/2 और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारा जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे है। तो याद रखेंगे
आपको इस चीज का जानकारी हो गया होगा कि केवल R परिपथ के लिए कलांतर 0 और केवल L परिपथ के लिए कलांतर π/2 होता है, आपने देखा। लेकिन हमारा जो आया वो माइनस में आया, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे है, 90 डिग्री, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं, हमारा जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे है। कैसा लगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको सीखने को मिला कि केवल R परिपथ के लिए कलांतर 0, केवल L परिपथ के लिए कलांतर कितना होता है, π/2। अब ध्यान से देखेंगे तीसरा पॉइंट, यदि केवल और केवल C परिपथ हो, अगर केवल और केवल C परिपथ हो तो याद रखिएगा वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, करंट का फॉर्मूला ये होता है, और इतना को हम लोग मान लेंगे Im। क्या मान लेंगे, Im। तो याद रखिएगा यहां पे देखिए प्लस है, इसका मतलब हमारा करंट π/2 आगे है। अब आइए कलांतर चेक करते हैं। इसका कला कितना है भाई, इसका कला है ω t + π/2, और इसका कला क्या है, ω t। दोनों को अंतर कर दीजिए, ω t से ω t खत्म, कितना आया, π/2। तो याद रखिएगा चाहे L परिपथ हो चाहे C परिपथ हो, कलांतर π/2 ही होगा, लेकिन इसमें करंट कितना आगे है, 90। देखो पता चल रहा है, प्लस π/2 अर्थात 90 आगे है, 90 आगे है। इसमें देखो माइनस π/2, 90 पीछे है। करंट जो है वोल्टेज से 90 पीछे है, और करंट जो है वोल्टेज से 90 आगे है। तो बताइए 3 सवाल का आपका जानकारी हुआ या नहीं, 3 सवाल जानकारी हुआ ही नहीं। अब आइए इस सारणी में सभी लोग भरने का प्रयास करें, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो पे बने रहे शुरू से अंत तक। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला है। देखिए अगर आप डीसी करंट पढ़े हैं, दिष्ट धारा, याद रखिएगा दिष्ट धारा में जो करंट रोकता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, R से। और आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये जानते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम। इतना तो सबको पता है। तो प्रतिरोध हम लोग दिष्ट धारा के लिए यूज करते हैं। प्रतिरोध किस धारा के लिए यूज करते हैं भाई, दिष्ट धारा के लिए, अर्थात डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। लेकिन जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो जो धारा को रोकता है उसको यहां पे प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, उसको यहां पे प्रतिघात बोलेंगे। यहां भी एसी के लिए प्रतिघात का मतलब हुआ धारा को रोकने का काम कर रहा है ना, केवल शब्द का डिफरेंस है। जब आप दिष्ट धारा पढ़िएगा तो जो वहां पे धारा को रोकता है उसको प्रतिरोध करते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा को रोकता है उसे प्रतिघात कहते हैं। लेकिन यहां पे भी अर्थ तो वही हुआ, इसलिए इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, प्रतिघात का मात्रक भी ओम ही होता है। तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रतिघात का मात्रक बताइए, तो विद्यार्थी को लगता है भैया ये क्या आ गया है, कुछ नहीं है भाई, अल्टरनेटिंग में प्रतिघात बोलते हैं और डायरेक्ट करंट में प्रतिरोध बोलते हैं। और कुछ जान लीजिए, प्रतिरोध को डिनोट करेंगे R से, प्रतिघात को डिनोट करेंगे X से, और प्रतिबाधा को डिनोट करेंगे Z से। हम यहां पे कुछ फॉर्मूला बताएंगे जो कि आगे चार्ट में यूज होगा। बताइए, पहला कोस फाई, कोस फाई को बोलते हैं हम लोग शक्ति गुणांक। ध्यान से याद रखिए, कोस फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक। और आपको पता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताओ, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। तो कोस फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का काम कौन कर रहा है, R, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, Z। तो याद रखिएगा शक्ति गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा R/Z। एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम लोग कलांतर निकालने में,
बताओ tan फाई, इसका यूज हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे भाई? कलांतर में, क्योंकि कलांतर को फाई से डिनोट करते हैं। tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा भाई? x बटे आर, अर्थात प्रतिघात बटे प्रतिरोध। अगर यहां से फाई का मान निकालिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई आर, x बाई आर। कैसा लगा बताइए? फिर से एक ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। केवल आर प्रतिरोध के लिए कलांतर, कलांतर केवल आर परिपथ के लिए कलांतर 0, एल परिपथ के लिए कलांतर 90, सी परिपथ के लिए कलांतर भी 90। लेकिन उसमें क्या होता है? करंट पीछे, और इसमें करंट क्या होता है भाई? आगे। एल में होता है पीछे और सी में करंट होता है आगे। ध्यान से देखिए। अब देखिए कुछ पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। क्या करना है भाई? ध्यान पूर्वक सुनना है, और यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। ध्यान से प्यारे मित्र सुनेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग आर परिपथ पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं एल परिपथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं भैया सी परिपथ, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, ओम का नियम आप पढ़े होंगे सभी लोग ओम का नियम पढ़े होंगे। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बताओ ओम का नियम में आप लोग पढ़ेंगे V बराबर I बट्टे R। अब सुनिए ध्यान से, बताइए आर परिपथ के लिए देखो, आर परिपथ निकालेंगे है ना। बताइए आर परिपथ में आई एम का काम क्या कर रहा है? भी एम बाई आर, भी एम बाई आर, भी एम बाई आर, भी एम बाई आर। तो यहां लिखिए, आराम से लिखेंगे यहां पे। बताओ आई एम का काम क्या कर रहा था? भी एम बाई आर। अब आइए एल परिपथ के लिए देखिए, आई एम का काम क्या कर रहा है? देखो एल परिपथ के लिए आई एम का काम जो कर रहा है भाई, वो क्या कर रहा है? भी एम बाई ओमेगा एल, भी एम बाई ओमेगा एल, भी एम बाई ओमेगा एल, भी एम बाई ओमेगा एल। तो यहां लिखेंगे ध्यान से, क्या भाई? एल परिपथ में आई एम का काम क्या कर रहा है? बोलिए। भी बराबर ये फॉर्मूला गलत लिख दिए क्या जी? नहीं गलत, हाँ गलत है फॉर्मूला। भी बराबर आई इंटू आर होता है, क्या हमने लिखा? ये गलत बात है, गलत बात नहीं लिखना। भी बराबर होता है आई इंटू आर। अगर यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो क्या होगा? भी बटे आर। चलिए यहाँ से आई का मान निकालना ओम के नियम से आई बराबर होता है भी बटे आर। अब सही है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से आई एम का मान कितना था? फिर से एक बार देख लेते हैं। आई एम का मान निकलो एल में कितना है? भी एम बाई ओमेगा एल। चलिए यहाँ लिखिए, फटाफट लिखिए, भी एम बाई ओमेगा एल। ध्यान से सीखिए भाई, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। इसमें देखते हैं सी परिपथ के लिए आई एम का मान कितना है। ध्यान पूर्वक देखेंगे सी परिपथ के लिए, बताओ कितना है? सी ओमेगा एम भी एम है ना, सी ओमेगा भी एम। अब सुन लीजिए, जितना बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। अगला ऑब्जेक्टिव कलांतर के लिए सीख लिए। अब आइए, आपको पूछेगा प्रतिघात। हम अभी जस्ट बताए थे कि डीसी अर्थात दिष्ट धारा में जो धारा को रोकता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, ओके। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा को रोकता है उसको हम लोग प्रतिघात बोलते हैं, और डिनोट करते हैं एक्स से, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताए थे। देखिए यहाँ पे प्रतिघात को डिनोट करते हैं एक्स से। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे जो जितना हम बता रहे हैं। देखो ये डीसी में पढ़ते हैं आई बराबर भी बाई आर। ये आर क्या है? प्रतिरोध। लेकिन ये सारा जो ये लिखे हैं ये किसके लिए है भाई? ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए है। ये भी किसके लिए है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्मूला निकला। ये भी किसके लिए निकला है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्मूला निकला है आई का मान। लेकिन अब सुनो ध्यान से क्या हम बताने जा रहे हैं। बताइए, अगर हमको इसमें लिखना है प्रतिघात का मान, किसमें? आर में। इसमें लिखना है प्रतिघात का मान, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसमें लिखना है एल में, इसमें लिखना है प्रतिघात का मान। तो बताओ क्या होगा? यहां पे बताओ दिष्ट धारा में आर हमारा प्रतिरोध का काम करेगा, ओके।
दिष्ट धारा में R हमारा प्रतिरोध का काम करेगा, लेकिन AC में इस प्रतिरोध को प्रतिघात बोलेंगे। तो बताइए यहां पे प्रतिरोध अर्थात प्रतिघात का मान कितना है R। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि केवल R परिपथ के लिए प्रतिघात का मान R होता है। देखो है ना, V/R R क्या होता है प्रतिरोध, लेकिन AC में क्या बोलेंगे, प्रतिघात। तो बताओ यहां पे प्रतिघात का काम क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है? तो बताओ XR में प्रतिघात का मान तो R ही होगा। कैसा लगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई। इसमें देखिए यहां पे बताइए R DC में, लेकिन ये R काम करेगा AC में। बताओ यहां R के जगह पे क्या है, ओमेगा L। तो पूछेगा कि L परिपथ में प्रतिघात का मान कितना होता है, तो क्या जवाब देंगे, ओमेगा L। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यहां पे बताओ Vm/R के फॉर्म में है क्या? Vm/R के फॉर्म में था, ये था तो लिख दिए, ये था तो लिख दिए, लेकिन यहां पे बताओ Vm/R के फॉर्म में है, नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे बताते, ध्यान से सुनो, बड़ा आराम से जवाब दे सकता। बताइए क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, Vm है यहां पे, अगर इसको हम पलटा के 1/ωc लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि सबसे नीचे वाला कहां चल जाएगा, ऊपर। तो फिर तो बतबा तो वही हुआ ना भैया। तो बताइए यहां पे प्रतिघात का मान क्या होता है, Vm/R। तो यहां पे R का काम तो ये पूरा कर रहा है। तो याद रखिएगा कि केवल C परिपथ में प्रतिघात का मान होता है ओमेगा C। कैसा लगा? फिर से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो ध्यान से, फिर से सुनिए। दिष्ट धारा में प्रतिरोध बोलते हैं इसको, लेकिन यहां पे इसको प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिघात। तो बताओ कितना है प्रतिघात का मान, R। केवल R परिपथ में प्रतिघात का मान R। यहां पे बताइए L परिपथ में R के जगह पे क्या है, ओमेगा L। तो लेकिन यहां पे प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, प्रतिघात को डिनोट किससे करते हैं, X से के लिए, L के लिए। तो यहां पे बताओ प्रतिघात का मान ओमेगा L, लेकिन यहां पे हमको लिखना Vm/R के फॉर्म में, लेकिन यहाँ R के फॉर्म में था नहीं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। बताइए सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर तो यही आएगा ना। तो बताओ यहां R का काम क्या कर रहा है, 1/ωc। तो प्यारे मित्र याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा कि केवल R परिपथ के लिए प्रतिघात का मान R होता है, केवल L परिपथ के लिए प्रतिघात का मान ओमेगा L होता है, केवल C परिपथ के लिए प्रतिघात का मान 1/ωc होता है। कैसा लगा? अच्छा लगा ना। और यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आइए देखो हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। पहला ऑब्जेक्टिव केवल R परिपथ के लिए कलांतर 0, और यहां पे करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां पे कलांतर में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ये पहला ऑब्जेक्टिव निकला, पूछ देगा कि केवल R परिपथ में कलांतर का मान 0। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी पूछेगा कि यहां पे कलांतर का मान कितना, कलांतर बोले कि R परिपथ में प्रतिघात का मान कितना होता है। तो अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं कि R परिपथ में प्रतिघात का मान R ही होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा। अब आइए, दो ऑब्जेक्टिव इसमें निकला, दो ऑब्जेक्टिव देखो इसमें निकलेगा। केवल L परिपथ में कलांतर कितना होता है, π/2, लेकिन ये माइनस में है। माइनस ये बताता है कि करंट हमारा वोल्टेज से 90 पीछे है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कलांतर कितना है, तो जवाब π/2 ही देना है। और दूसरा बताओ पूछेगा प्रतिघात। अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, यहां पे प्रतिघात का काम क्या करेगा, ओमेगा L। क्या करेगा भैया, ओमेगा L। XL बराबर क्या हो गया, ओमेगा L। या फिर आपको फंसाने के लिए ऐसे भी दे सकता है, ओमेगा का मान क्या होता है, 2πf, और L है साथ में, तो ये भी दे सकता है ऑप्शन में। तो घबराना नहीं है। अब आइए, इसमें दो ऑब्जेक्टिव इसमें निकला। L परिपथ के लिए कलांतर π/2 और L परिपथ के लिए प्रतिघात क्या होता है, ओमेगा L या फिर 2πfL। अब इसमें आइए, चार ऑब्जेक्टिव निकल गया।
फिर छठा ऑब्जेक्टिव देखो तैयार होगा, 4 1 5, फिर एक छठा पूछेगा सी परिपथ के लिए कलांतर कितना होता है। यहां भी π/2, लेकिन यहां पे 90 है प्लस में, अर्थात करंट हमारा आगे होता है किससे, वोल्टेज से। लेकिन यहां प्रतिघात पूछेगा तो बताओ क्या जवाब देगा, XC बराबर 1/ωc, है ना, अभी जस्ट बताए थे। और ओमेगा के जगह पे आप 2πf लिख सकते हैं। बताइए 6 ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ कि नहीं, और बहुत ऑब्जेक्टिव तैयार होने वाला है यहां। अभी आपने 6 ही ऑब्जेक्टिव देखा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखो ध्यानपूर्वक वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए प्लीज इसे 1 बार 2 बार 3 बार सोते वक्त जितना बार हो देखिए, समझ में आएगा, 100% आएगा। अब देखो, अब हमने कुछ चार्ट बनाया, लेकिन इसको चार्ट बनाने से पहले फिर से याद कीजिए कि cos 5 शक्ति गुणांक को बोलते हैं, है ना, cos 5 किसको बोलते हैं, शक्ति गुणांक को। और इसका फॉर्मूला R/Z, जो कि अभी जस्ट हमने बताया था। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, प्रतिघात को X से, प्रतिबाधा को Z से। यहाँ पे आपको डीप जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आंसर आपको लिखने के लिए आना चाहिए। देखिए हमने देखो कितना परिपथ तैयार किया, 3 परिपथ अगर याद है तो अब सारा परिपथ का जवाब दे सकता है। कैसे, ध्यानपूर्वक देखें। केवल L, केवल R के लिए, परिपथ R के लिए, परिपथ L के लिए, परिपथ C के लिए, केवल R, L और C। यदि दोनों को मिला देंगे तो LR, दोनों को मिला देंगे LR, दोनों को मिला देंगे RC, है ना, फिर इन दोनों को मिला देंगे LC और तीनों को मिला देंगे LCR। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को समस्या? फिर से सुनो, केवल प्रतिरोध के लिए R के लिए, केवल प्रेरकत्व के लिए L के लिए, केवल संधारित्र के लिए C के लिए। अब इन दोनों को मिला दिए तो LR हो गया, LR हो गया। इन दोनों को मिला दिए RC हो गया, इन दोनों को मिला दिए LC हो गया, तीनों को मिला दिए LCR होगा। अब जितना हम पॉइंट बताएंगे ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अभी जो पढ़ा चुके वो भरिए। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि केवल R प्रतिरोध के लिए, केवल R परिपथ के लिए प्रतिघात का मान कितना होता है, R कितना होता है भाई, R। यहां बताइए कितना होता है, ओमेगा L, है ना, अभी जस्ट पढ़े थे ना, क्योंकि X हमारा क्या है, प्रतिघात। बताइए केवल C परिपथ के लिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, 1/ωc। इतना तो पढ़े ना भैया, इतना तो किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना है। फिर से सुनो, केवल R परिपथ के लिए प्रतिघात का मान R, केवल L परिपथ के लिए प्रतिघात का मान ओमेगा L, केवल C परिपथ के लिए प्रतिघात का मान 1/ωc। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनते जाइए, सब याद हो जाएगा। अब इसमें आइए, अभी जस्ट हमने निकाला कलांतर। बताओ इसमें कलांतर कितना था, 0। इसमें कलांतर कितना था भैया, π/2। इसमें भी कलांतर कितना था भाई, π/2। लेकिन ये पीछे था करंट और ये करंट आगे था। क्या, कितना ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा, ध्यान से देखिए। अब कुछ पॉइंट हम बताएंगे, ध्यान से देखो। इसमें देखो केवल R पूछ रहा है, इसमें केवल L पूछ रहा है, इसमें केवल C पूछ रहा है, इसमें LR पूछ रहा है, RC पूछ रहा है, LC पूछ रहा है, LCR। तो यहां पे देखो, इसमें R का मान भरना है, इसमें X का मान भरना है, इसमें Z का मान भरना है, इसमें कलांतर का मान भरना है और इसमें शक्ति गुणांक का मान भरना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए अनुसार, जानकारी के अनुसार आपको 6 चीज का जानकारी हो गया। फिर से सुनो, याद करो, केवल R परिपथ के लिए कलांतर 0 है ना, 0। प्रतिघात R, L परिपथ के लिए कलांतर π/2, प्रतिघात ओमेगा L, कलांतर π/2, प्रतिघात 1/ωc। इतना याद है, इतना याद है। तो अब देखो, इस चार्ट में से किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए समय आपको देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। तो प्यारे मित्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे किस प्रकार से जवाब देना है, किस प्रकार से यहां पे जवाब देना है। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, है ना, और इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब देखो, इस चार्ट को हम याद करवाते हैं, बड़ा आसानी से याद करवाते हैं और भरने आपको सिखाते हैं, ठीक है। भरिएगा ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान
पूर्वक किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखो भरने सीखो। अरे भाई ऐसे काहे हो रहा है। हाँ आइए भरने सीखिए। केवल आर का मान यहाँ पूछ रहा है, तो इसमें आर है, हाँ आर है तो इसमें आर भर दीजिए। याद करने का तरीका बता रहे हैं, जितना बोलेंगे ध्यान से सुनना। अरे भैया अरे भैया अरे भैया ये कैसे हो गया। यहाँ देखो किसमें, इसमें देखो केवल एल है, क्या इसमें आर है तो यहाँ 0 भर देना। जहां आर रहेगा भर देना आर। क्या इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ आर है नहीं तो यहाँ क्या भर देना 0। इसमें बताओ है ना आर तो यहाँ आर रहेगा। इसमें आर है तो इसमें भी आर भर दो। इसमें बताओ है क्या, नहीं। इसमें है क्या आर। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या। हम ट्रिक बता रहे हैं और ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनिएगा। हम मिला लेते एक बार। हाँ आर है 0 0 0 0 फिर आर आर, हाँ ठीक है 0 आर। चलिए ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बताओ प्रतिबाधा। अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके थे प्रतिघात प्रतिबाधा, प्रतिघात प्रतिबाधा। यहां पे सुनना प्रति, यहां पे क्या होगा आर, क्या होगा भैया आर। यहां पे जस्ट निकाले थे ओमेगा एल, यहां पे निकाले थे 1/ओमेगा c। कोई दिक्कत। यहां पे भरना है 0, यहां पे सेम भरना है ओमेगा एल, यहां पे सेम भरना है 1/ओमेगा c। बताइए यहां तक किसी को समस्या, परेशानी, दुविधा नहीं। अब देखो हम कुछ ट्रिक बताते हैं। इतना अगर याद हो गया हम कुछ तरीका बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर इसका ओमेगा एल है, ठीक है ना, इसका ओमेगा एल है तो इसका भी एल आर का ओमेगा एल ही जवाब देना है। इसका 1/ओमेगा c है तो इसका भी 1/ओमेगा c जवाब देना है। बताइए किसी को समस्या यहां तक नहीं, नहीं समस्या नहीं है। फिर से सुनिए, इसके लिए आर के लिए क्या देंगे 0 और यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे भराएगा, यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे भराएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओमेगा एल भर दिए, फिर इसको लिख देंगे 1/ओमेगा c। चार्ट एकदम ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। इसके लिए एल सी के लिए इन दोनों को घटा दीजिए। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। हम देखो याद करवा रहे हैं भैया। कैसे आया इसका जवाब तो भाई पढ़ने के बाद जानकारी मिलेगा। हम याद करवा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव आपका सारा बन जाए। इसमें भी वही होगा जो यहाँ पे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। कितना आराम से देखो याद हो रहा है। फिर से सुनिए, जिसमें आर दिखेगा आर लिख देना। इसमें आर दिख रहा है आर लिख दिए, आर नहीं दिख रहा है 0, आर नहीं दिख रहा है 0, आर दिख रहा है आर, आर दिख रहा है आर, आर नहीं दिख रहा है 0, आर दिख रहा है इसलिए आर। और प्रतिबाधा अभी जस्ट हम लोग निकाले थे तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा आर। देखो समस्या ये है, अब इसको हम याद भी कर सकते बड़ा आसानी से। इसके लिए बताओ क्या निकाले थे प्रतिघात, प्रतिघात आर 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 आर। लेकिन यहाँ पे आपको भरना है 0। क्या भरना भाई 0। यहाँ पे भरना है ओमेगा एल, यहाँ पे भरना 1/ओमेगा c। फिर रिपीट करो ओमेगा एल, फिर इसको रिपीट करो 1/ओमेगा c। दोनों को घटा दो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c और इसके लिए भी हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। अब देखो अब जेड का मान आराम से निकाल सकता है क्योंकि जेड हमारा प्रतिबाधा है। पूछ सकता है केवल आर परिपथ में जेड का मान बताइए, प्रतिबाधा का मान बताइए। देखो कितना आराम से निकाल सकता है। फॉर्मूला क्या होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आर का मान तो आर ही है लेकिन एक्स का मान कितना 0, तो इसमें रखोगे तो आर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो बताओ आर का वर्गमूल, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो जाएगा। कितना आराम से निकल रहा है, ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे जेड का मान कितना हो जाएगा। चलिए निकालते जाइए, मान रखते जाओ। आर का मान एक्स का मान रखना है तो यहाँ पे बताओ आर हो जाएगा। कितना आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत। अब निकालते जाइए आगे। यहाँ पे रखिए आर का मान 0 और एक्स का मान ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल ओमेगा एल होगा। इसमें आइए एक 0 यही हो जाएगा 1/ओमेगा c। कितना आराम से निकल रहा है। इसमें रखिए, इसमें कोई 0 नहीं है तो इसमें बताओ क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर आर ही हो जाएगा और ओमेगा एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कितना आराम से निकल रहा है। इसमें आइए, इसमें रखिए क्या हो जाएगा, आर के जगह पे आर ही रखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। कितना आराम से निकल रहा। इसमें बताइए एक 0 आ रहा है, केवल इसको रखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। कितना आराम से याद हो रहा है। इसमें आइए यही आ जाएगा रूट अंडर क्या आ जाएगा भाई आर स्क्वायर प्लस
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। कितना आराम से देखो बन गया, कितना आराम से याद हो रहा है, बताइए किसी भी प्रकार का दम है नहीं। जेड एक्स तो आराम से निकाल सकते, पहला में 0 अभी जस्ट पढ़े थे, केवल एल परिपथ के लिए ओमेगा एल, सी परिपथ के लिए 1/ओमेगा c, और फिर यहां से रिपीट कर देना 1/ओमेगा एल, फिर इसी को रिपीट करना है, फिर दोनों घटा देना और सेम रहेगा। ये तो फॉर्मूला में रख दीजिए, आ जाएगा। चलिए आर परिपथ के लिए भी पढ़े हम लोग, कलांतर कितना 0, इसमें बताओ कितना π/2, कितना π/2, इसमें भी बताओ कितना π/2, एक में π/2 और होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। वो किस में होता है भैया, वो होता है एलसी परिपथ में, इसमें भी π/2, ठीक है, याद रखिएगा। इन तीनों के लिए तभी हम बता दिए थे, इसमें केवल आर के लिए कलांतर 0 है ना, एल के लिए कलांतर π/2 और सी के लिए कलांतर π/2। एक और आपको याद रखना पड़ेगा, एल सी के लिए कलांतर π/2। अब इन तीनों के लिए कलांतर देखो इस फॉर्मूला से निकाल देना है। देखो फाई जो कलांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, tan फाई बराबर होता है x/r, x/r, x हमारा क्या है प्रतिघात और r हमारा क्या है प्रतिरोध। चलिए x/r, tan इनवर्स x/r, चलिए रखते जाइए x/r है ना, यहाँ आइए इसमें x/r, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये r को, चलिए यहाँ भर दीजिए tan इनवर्स x/r, x का काम ये क्या कर रहा है ओमेगा एल, और r का काम ये कर रहा है, निकल गया देखो कितना आसान से। इसमें आइए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा है ना x/r, तो x का काम क्या कर रहा है 1/ओमेगा c, और बटे क्या हो जाएगा r, तो आपको पता है सबसे नीचे वाला ये नीचे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसको साफ साफ लिखिए, इसको क्या लिखिएगा बताइए, समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 1/ओमेगा cr, कितना आराम से बन गया। इसमें आइए x/r, tan इनवर्स x/r, x का काम क्या कर रहा है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c बटे r का मान तो आ रही है, देखो कितना आराम से याद हो गया। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं। अब शक्ति गुणांक भी आराम से निकाल सकते हैं। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कोस फाई, और कोस फाई बराबर होता है r/z। देखो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला सिखाया, r/z, r हमारा होता है प्रतिरोध और z हमारा होता है प्रतिबाधा, है ना। अब सुनो, यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है भाई, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक देखना है। देखो शक्ति गुणांक जिसको हम लोग कोस फाई से डिनोट करते हैं, चलिए इसका फॉर्मूला होता है r/z, भागा देते जाइए। देखो r/z, बताओ r का मान r और z का भी मान r, तो बताइए r/r कितना हो जाएगा 1, क्योंकि r में अगर r से भागा दीजिए कटिएगा तो 1 ही आएगा ना भैया। तो आराम से आप लोग लिखते जाइए, तरीका हम बता रहे हैं, इसमें 1। फिर बताइए r/ क्या होता है z, r/z, इसमें r का मान ओमेगा एल, इसमें बताओ r का मान, इसमें बताओ z का मान, r/ क्या होता है z, इसमें बताओ, सुन लो फिर से, गड़बड़ हम ही कर रहे हैं क्या, नहीं गड़बड़ नहीं कर रहे, सही है। कोस फाई बराबर r/z, r/z, तो r में r से भागा दीजिए 1 आ जाएगा। फिर आइए r/z 0/ओमेगा एल, तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से भागा, इससे भागा पड़ेगा 0 में, है ना। इसमें भी बताओ कितना आ जाएगा r/z, ये भी 0 आएगा, जहां 0 आ गया। इसमें आइए क्या होता है r/z, तो r का मान तो इसमें r ही है, चलिए r ही है, और z का मान क्या निकला है, ये निकला है, ठीक है। तो लिख दो ये √ क्या है r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, कितना आराम से निकल रहा है, वही है ना भाई, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकता है। इसमें आइए r/z, r का मान और ये z का मान लिख दीजिए, r/z क्या है √ r प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, कितना आराम से आ रहा है भैया। आगे इसमें देखिए क्या होता है r/z, ये r है और ये z है, बताओ 0 में इससे भागा पड़ेगा तो ये 0 ही आएगा, कितना आराम से बन गया। इसमें आइए r/z, r का मान यहाँ r लिखिए और z का मान अभी जस्ट निकाले थे, लिख दीजिए क्या है
अंडर रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। बताइए कितना आसानी से निकला है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है क्या? बड़ा आराम से निकल गया। एक बार मिला लेते हैं। सारा कुछ सही है, सारा कुछ सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है हमने आपके लिए आसान किया और यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा तो 100% आएगा। प्लीज इस वीडियो को नजरअंदाज ना करें, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 नंबर का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार। ए भाई बा केवल देख लेता है, सब्सक्राइब नहीं करता है, ये गलत बात। सब्सक्राइब भी कर लिया करो, सब्सक्राइब करके काहे घंटा फिर नहीं दबाता है, और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब क्यों करता है? अरे भाई आपके लिए कर रहे हैं, दिन रात मोटिवेट कीजिए हमको भी। तो कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।